नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं बहुत ही मजेदार दो सासों की बहू के लिए वार्तालाप। रजनी कॉलेज के लिए जैसे ही निकलने लगी, उसकी सासू माँ ने उसके मुंह में छीले बादाम ठूस दिए। सामने के फ्लैट में रजनी की सास कामनी जी की हम उम्र आरती जी ये सब देख रही थी। रजनी हमेशा की तरह सासू माँ के पैरों में झुककर आशीर्वाद लिया और लिफ्ट से नीचे चली गई। आरती जी ने कामनी जी को चाय के लिए बुला लिया। कामना भी फ्री थी। दोनों बच्चे स्कूल, बेटा अपनी कंपनी, बहू कॉलेज जा ही चुकी थी और पतिदेव अपना चाय का कोटा पूरा करके अखबार बांचने में व्यस्त थे। ये सोचकर कामना भी आरती के फ्लैट में आ गई। कामना जी, आप कल सुबह ही तो आई हैं और आते ही बहू ने ड्यूटी में लगा दी, कहकर आरती जी हंसने लगी। कैसी ड्यूटी आरती जी? मैं बच्चों के पास कभी कभार ही तो आती हूँ, ज्यादातर तो मेरे बच्चे ही मेरे पास आते हैं। थोड़ा बहुत काम तो मैं अपने घर में भी करती हूँ। वैसे मैंने किया क्या? आप आई तो बहू को कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी? छुट्टी ले लेती। कौन सा आप लोग रोज रोज आते हैं? अब आधा दिन अकेले पड़े रहो। आखिर बहू का भी तो कुछ सुख मिलना चाहिए ना। ओह, यही सब तो गलती करते हैं हम सासें, जो ऐसी सोच रखते हैं। मेरी बेटी भी डॉक्टर है। बेटी दामाद दोनों साथ साथ अपने क्लिनिक जाते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। जब बेटी कामकाजी है तो बहू के लिए अपने विचारों में इतना बदलाव क्यों? देखिए आरती जी, पहल हमें ही करनी है, क्योंकि हम बड़े हैं। अपनेपन और प्यार का हाथ हम बहू की तरफ बढ़ाएंगे, तभी तो वो हमारे नजदीक आएगी, हमें अपना समझेगी। रिश्तों को हवा ना बनाकर उसे प्रेम और विश्वास के सूत्र में बांधे, वरना रिश्तों की डोर कमजोर होते होते टूट ही जाएगी। आरती जी की बहू चाय लेकर आई और चुपचाप जाने लगी। तभी कामना जी ने रोका और पूछा, बेटा अब भी जॉब करती हो ना? वो जवाब दे उसके पहले ही आरती जी तमतमा कर बोली, अब क्या इस उम्र में मैं गृहस्थी संभालूंगी? ना भाई ना, ये चौचले हमसे तो ना उठाए जाएंगे। बहू अपना घर और बच्चे संभाले, आखिर हमने भी तो यही सब किया है। बहू आने का सुख तो मिले। चाय का आखिरी घूंट भरते हुए कामना जी बोली, बहू खुश और संतुष्ट रहेगी तो बेटा भी निश्चिंत और खुश रहेगा। थोड़ी सी सोच बदलिए और बहू का साथ दीजिए। अगर बच्ची कुछ करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। जमाना बदल चुका है, हमें भी बदलने की बहुत जरूरत है। दकियानुसी सोच के कारण ही आजकल घर टूट रहे हैं और बच्चे माता पिता से अलग रहने को मजबूर हो रहे हैं। बेटे माँ और पत्नी के बीच में पिस रहे हैं। नतीजा अलगाव व विचारों में टकराव। दोषी हमेशा बच्चे ही नहीं, कसूरवार हम भी तो हैं। माफ कीजिएगा अगर कुछ ज्यादा बोल गई हूँ तो। इतना कहकर कामना जी उठ गई वहां से। आरती जी ने उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, ये ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत चाहती थी घर पर। मैं अपने स्वार्थ में अंधी रही। मेरा खाना पीना, समय से चाय नाश्ता सोचती थी, बाहर के लोगों की संगत में बिगड़ न जाए। पर सच कह रही हैं आप। आपकी रजनी और मेरी काव्या के चेहरे में कितना फर्क है। जहां आपकी बहू आत्मविश्वास से हमेशा भरी हुई रहती है, वही मेरी बहू डरी डरी और बुझी हुई सी रहती है। आपसे वादा करती हूँ, अब मैं भी अपनी बहू काव्या का साथ दूंगी उसके सपने पूरे करने में। वैसे भी अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ। आरती जी ने कृतज्ञता से कामना जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अब वो भी अपना पहचान अपनों की ही सहायता से बनानी चाहती है। जब जागो तभी सवेरा। समय तेजी से बदल रहा है, परिवर्तन की लहर चल रही है।
बच्चों का हम साथ दें तो बच्चे भी हमारा दोगुना साथ देंगे, तभी बनेगा एक प्यारा और आदर्श परिवार। अपनी बहुओं पर कभी भी बिना वजह की बंदिशें ना ला दें, वरना वो ऐसे रिश्ते को निभाने से तंग आ जाएंगी। उसको भी इतनी इजाजत दें कि ससुराल में रहकर भी वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, सक्षम हो सके तथा वो अपना भी एक अलग पहचान बना सके तथा समाज में सिर उठा के चले और हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।